सरपंच प्रतिनिधि है मेरे साथ और कहा जाता है कि ग्राम पंचायत वो सुरक्षित होती है जहां पर उसके सरपंच काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो सरपंच साहब काफ़ी सक्रिय हैं और गाल भी गुलगुले की तरह हैं। तो इनसे मस्ती करेंगे, मस्ती के साथ थोड़ी टेंशन कम करेंगे क्योंकि ये जो प्राकृतिक गड्ढा हो रखा है काफ़ी चिंताग्रस्त कर चुका है। तो कैसे आप रिलैक्स हो अभी एकदम? जी सर हैं? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा हाँ। कि ये जो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो ये खड्डा जो बना हुआ है, इस खड्डे के बारे में मेरी जहाँ तक जानकारी है, बुजुर्गों से पूर्वजों से जहाँ तक सुना है कि यहाँ पे के पूर्व के अंदर काफ़ी टाइम पहले आकाशीय बिजली गिरी थी। आकाशीय बिजली का रोड के एक साइड के अंदर गड्ढा बना हुआ था, जिससे हर साल के जब भी बरसात होती है, बरसाती पानी के माध्यम से वो गड्ढा है वो ज़्यादा हो जाता था। तो ग्राम पंचायत द्वारा उनको यहाँ पे मिट्टी के भर के कट्टे लगवाने का काम या नरेगा के माध्यम से हमने ये काम करवाने का प्रयास यहाँ पे किया है। इस बार जो ये आश्चर्यजनक खड्डा जो बना है, इनकी जो जानकारी है इनके माध्यम से मुझे जहाँ तक जानकारी मिली सुबह 5 बजे के आसपास कि अचानक ये खड्डा बन गया। एक पिकअप चालक ने हमें जानकारी दी, तो जानकारी के माध्यम से मुझे यही पता है, मेरी जानकारी में यही है कि ये खड्डा किस प्रकार से क्या बनाएगी, आश्चर्यजनक है, ये हम आपको बता नहीं सकते। चलो माशाल्लाह, आपकी वक्तव्य की भाषा शैली बहुत गजब है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि आप सरकार में हो, अभी यहाँ भी हो, वहाँ भी हो, वहाँ भी हो और आने भी वाले हो। तो क्या ऊपर तक बात चल रही है आपकी, मतलब इस प्रकार का है क्या? आपको इंटेंशन क्या मिला है? इस प्रकार की ये खड्डे की जैसे जानकारी मिलते ही हमारे लूणगंसर से हमारे लोकलाडले विधायक कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुमित जी गोदार से मेरी सुबह 6 बजे बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इस खड्डे के ऊपर जहाँ तक बात करें तो एसडीएम साहब है, बीडीओ साहब है, यहाँ आपके काड़ू के हमारे एसएचओ साहब है, वो समय पे पधार चुके थे यहाँ पे और टाइम पर आकर के जैसे ग्रामीण जनों का जो उत्साह इस खड्डे को देखने का था या इस प्रकार की घटना को देखने का था, तो लोग जो आ रहे थे उनको काम को कंट्रोल करने का काम है वो सब किया था। और ग्राम पंचायत द्वारा हमें जो बीडीओ साहब के माध्यम से हमें जो अवगत करवाया गया था कि आप इस प्रकार का कार्य करें, तो हमने चारों तरफ बैरिकेड लगवाने का कार्य किया है और डोरी लगवाने का कार्य किया है ग्राम पंचायत द्वारा। इसके बाद में अगर बात करें तो चूना मार्किंग की एसडीएम साहब हमें बोल के गए, तो चूना मार्किंग का कार्य किया है। दोनों तरफ जो रोड के दोनों तरफ जो है बैरिकेड लगे हुए, वहाँ पे दो व्यक्ति वहाँ पे रखे हुए हैं ताकि कोई साधन वाला अन्य कोई व्यक्ति भूलवंश से इधर रोड साइड में ना आए। इस प्रकार की व्यवस्था हमने ग्राम पंचायत ये आपका काम खूबसूरत है, मैं देख भी रहा हूँ। लेकिन ग्रामीण लोग, मैं अभी बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि 1 फीट 1.5 फीट का गड्ढा हर साल होता है। एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिए थे, आपको भी अवगत कराया था, लेकिन कोई सूद नहीं ली गई, मतलब कोई उस ढांचे को देखा नहीं गया भी ये क्यों हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इस पर कोई गाड़ी होती या कुछ और होता या कोई बच्चे खेल रहे होते तो आज बच्चे घटना का शिकार हो चुके होते। दर्द तभी होता है जब अपने जाते हैं। तो ऐसी सूचना आपके पास आई थी पहले? जिस तरह ये हर साल ये घटना, ये खड्डे की 1 फीट 1.5 फीट वाली आपकी बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है। हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाने का प्रयास किया है। पीडब्ल्यूडी को, जिला कलेक्टर को, एसडीएम साहब को मेरे इस सरपंच कार्यकाल के माध्यम से मैंने एक बार नहीं करीब कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस प्रकार का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक कैंप के माध्यम से मैंने यहाँ पे सर्वे करवा करके इस रोड को बनवाने का, इस मैप को बनवाने का कार्य के लिए बार बार निवेदन किया, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया था। आज पीडब्ल्यूडी विभाग के जो जेईएन थे वो सुबह जरूर आए थे, आ गए, बिल्कुल आए थे। आज लोकसभा चुनाव जो है, आज आए थे, लोकसभा चुनाव में आज जरूर आए थे। जेईएन साहब आए थे, खुद ने मौका मुआयना किया है। लेकिन इससे पहले हमने इस खड्डे के बारे में प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर बरसात के माध्यम से भी जो रोड टूटी है उसका जो कार्य करवाने का कार्य किया है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से। जेईएन साहब वही थे या चेंज हो गए? जेईएन साहब शायद पहले अलग थे, अभी जो वर्तमान में जो नए जेईएन साहब है वो जरूर आ गए थे। सुबह फोन कॉल के माध्यम से वो 8 बजे घटनास्थल पर पहुंच गए थे, वो जरूर आए हैं। लेकिन पहले हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन इस प्रकार कोई हमारे समाधान। सरपंच प्रतिनिधि एक प्राकृतिक आपदा को लेकर के इतना सक्रिय है, इतना गंभीर है, लेकिन प्रशासन मौन है। आज प्रशासन आया है, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता का वक्त है। बाड़मेर में उथल पुथल मच रही है, इधर भी कांटे की टक्कर है, तो गंगानगर भी कम नहीं है। इसको देखते हुए पूरा प्रशासन यहाँ पर है। लेकिन जब सरपंच पूरी तरह से मुस्तैद है तो प्रशासन क्यों है? आप मानते हो कि आज भी आजादी के इतने साल बाद में अपना देश गुलाम है विचारधाराओं का? बिल्कुल सर, ये मैं मानता हूँ कि ये सूचना मिलने के बाद भी हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी है सुरेश दान जी चारडा, जो प्रॉपर सरदार शहर के रहने वाले हैं, वो अगर सुबह 7 बजे यहाँ पर बिना नहाए पहुँच जाते हैं घटनास्थल का मौका मुआयना करने के लिए, यहाँ पे मौके पे आ गए थे। उन अधिकारियों को सूचना कैबिनेट मंत्री के माध्यम से सूचना देने के बाद कि उनकी लेट लतीफ़ी देखने को मिल रही है कि वो 8 बजे के बाद में इस घटनास्थल पहुँचे हैं। जबकि 8 बजे के जब तक बात करते हैं तो करीबन ग्रामीण जनों का यहाँ जमावड़ा हो चुका था। करीबन 200 से 400 ग्रामीण थे, वो यहाँ पे मौके पर मौजूद थे। लोगों को, पशुओं को दूर करने का
प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो जो विभाग के जो अधिकारी थे वो करीबन 8 बजे के बाद यहाँ पे पहुंचे थे। अंतिम प्रश्न मैं आपसे करूंगा। जी सर। मतलब अभी तो हॉट बन चुका है आपका गांव, हॉट न्यूज में आ चुका है, ये घटना यहाँ पे हो चुकी है, हो सकता है कल को यहाँ हो, वहाँ आप एक सरपंच प्रतिनिधि, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो आप किस तरीके की सावधानी बरतना चाहेंगे, या इस रोड को कहीं और से एडजस्टमेंट करेंगे, या भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो? क्योंकि गाँव भी मैं देख पा रहा हूँ एकदम नज़दीक गाँव है, कल को हो सकता है कि पूरा का पूरा घर जैसे आपने सुना होगा कि हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश हुआ था, उस परिवार को पता नहीं था कि हम खुली चैन की सांस ले रहे हैं और कुछ ही देर में आसमान से एक आफत आने वाली है, पूरा परिवार तहस नहस हो गया था। तो आप एकदम बगल में, तो आप ऐसे क्या कदम उठाएंगे गांव के लिए, आप खुद के लिए? आप क्या ऐसी रणनीति है आपकी? कैबिनेट मंत्री से क्या बात हो रही है आपकी? जी सर, कैबिनेट मंत्री जी से और मेरे कानून मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल से भी मेरी बात हुई थी सुबह से लेकर के। अभी आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो रोड है जो 16 किलोमीटर 24 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड 30 फीट चौड़ी रोड है, स्वीकृत हुई है और रास्ता सेम है। और स्थिति अभी जो रोड जो बीच के अंदर टूटी हुई है, इस रास्ते के बारे में कैबिनेट मंत्री जी को मैंने अवगत करवाया है कि ये रोड जहाँ कहीं भी बने, इनकी विशेष रूप से ये खड्डा किस प्रकार से बना है, इनकी विशेष रूप से जाँच होकर के, इनकी जाँच कमेटी बन करके जाँच होकर के उसके बाद में इस रास्ते को निकलवाया जाए, ताकि भविष्य के अंदर हमारे गाँव के लोगों को, मेरी ग्राम पंचायत के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं झेलना पड़े। ये मुख्य रोड है, यहाँ से लूणगंज से निकल से ढाणी भोपालाराम होते हुए, सैदरासर खारड़ा होते हुए, पुंदरासर जो हनुमान जी महाराज का मेला हर साल में 2 बार लगता है, तो ये मुख्य रोड है। इस रोड के बारे में मैंने उन मेरे मंत्री महोदय जी से, कैबिनेट मंत्री जी से, कानून मंत्री से, दोनों से गुहार लगाई है। SDM साहब और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए हैं, उन सभी से भी मैंने ये निवेदन किया है कि सड़क बने, सड़क से पहले इस खड्डे के बारे में विशेष रूप से, मुख्य रूप से ये पूरी एकदम जांच पड़ताल के माध्यम से इस रोड का रास्ता है वो तय किया जाए, ताकि ये रोड बने तो भविष्य के अंदर हमारे गाँव के साथ, हमारे ग्राम पंचायत के लोगों के साथ इस प्रकार के कोई घटना ना हो, इस प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सकता है ये खड्डे रात के समय बाई चांस अगर दिन के समय में हो जाता, कोई साधन वाला अंदर आके बैठ जाता, हो सकता है कोई जनहानि भी हो सकती थी। ये एक बड़ी घटना थी। ऐसी मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से और राजनीतिक जो अपने जो विधायक है, MP है, मंत्री महोदय, उन सभी से भी मैंने गुहार लगाई, इस प्रकार का मुख्य काम होना चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर। जी, मैं भी गुहार लगाता हूं और प्रशासनिक अधिकारियों से और आला अधिकारियों से और जो राजनीतिक के गलियारों में बैठे शहंशाह है उन सब से कि 5 साल बाद में अगर आप इस जगह चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आएंगे तो सरपंच साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर पाए, क्योंकि आगे खड्डा है। अगर चुनाव प्रचार प्रसार करना है आपको अगले आगामी चुनाव में और वोट मांगना है और इस गांव की जरूरत है आपको, तो आप इसी सड़क का प्रयोग करके आएं तो बेहतर होगा। क्योंकि इस गांव में अगर चंदा भी करें ना आपके लिए, तो हम हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कतई नहीं कर पाएंगे। बस हेलीकॉप्टर के सपने लेना छोड़ दीजिए और PWD विभाग को बोल करके एक अच्छी सी सड़क बना दीजिए, ताकि वोट की चोट आपको नहीं लगेगी। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।